आपका सवाल क्या है? दुबे परिवार और दुबे समाज क्यों उभर के आएगा? पत्रकार महोदय, आप पत्रकारिता कर रहे हैं। यादव समाज, एक मिनट, जब यादव समाज उभर कर आ रहा है यादव तो समाज कुछ भी करे उससे नहीं लेना है, लेकिन हम बता देते हैं, चाहे वो यादव समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो। ब्राह्मण समाज का कल वहां पे कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर यादव ज्यादा गए थे ब्राह्मण से। हम मानते हैं हत्या दोनों तरफ हुई है, लेकिन यहाँ पर डिसीजन सरकार करेगी, हाईकोर्ट डिसीजन करेगी कि किसका ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। एक घर में 5-5 लाशें बिछाई दी जाती है और कहा जाता है कि हत्या दोनों तरफ हुई है। एक बाहुबली नरसंहार करता है, उसके वजह से प्रत्येक दिन प्रताड़ित होता है, गांव के लोग प्रताड़ित होते हैं, गरीब गुरबा। किसका नहीं जमीन अधिग्रहण किया है जी प्रेमचंद यादव? ये तो बता दे, सबसे बड़ी बात बता दे। एक लड़का जो बचा हुआ है सत्य प्रकाश दुबे का, तो वो भी तो बन जाएगा एक दिन बाहुबली, अगर उसके साथ न्याय नहीं होगा। हाँ, अपराधी बन जाएगा भाई। देखिए, मानसिक विक्षिप्त कुछ लोग अपने समाज में ऐसे हैं, दोनों तरफ से जाति का काट खेल रहे हैं और जातिवाद कर रहे हैं। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जातिवाद मत खेलिए और समझिए कि प्रेमचंद यादव के ना तरफ से है ना हम सत्य प्रकाश दुबे के तरफ से है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि प्रेमचंद यादव के हत्या पर भी उनके घर के घर वाले चाहे उनके सगे संबंधी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से राजनीति कर रहे हैं कि देखिए, एक नाबालिग बच्चा है, उसके पिता का साया उठ गया, माता का साया उठ गया और उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। हत्यारा यही है, पूजा कहाँ करवा रहा था। तो ध्यान रखो कि अगले साल तुम भी अपने इसी पितृपक्ष का पिंडादान करने जाओगी। इसी में जो भी बोल रही हो कि अभी तो पूजा कराने का समय नहीं है, खरवास लगाए चाहे कुछ भी लगाए, तो तुम भी अगले साल जाओगी पूजा कराने। और एलिगेशन लगाना बंद करो। हम यही कहेंगे एक पत्रकार होने के नाते कि देखिए, यहाँ पर हाईकोर्ट का मामला है, जांच होना चाहिए किसने हत्या किया है किसने नहीं किया। और साफ तौर पे कहेंगे, वहां का डीएसपी का बयान है कि जो पहला हत्या हुआ है वो आकस्मिक हो सकता है, लेकिन जो दूसरा 5 लोगों का हत्या हुआ है वो सुनियोजित तरीके से किया। परिवार का प्रेमचंद यादव ही बस जो अपने जिंदगी से हाथ धोए, लेकिन एक परिवार जो कि सत्य प्रकाश दुबे का परिवार है, उनके परिवार में उस सत्य प्रकाश दुबे को लेकर 5 लोग अपने जिंदगी का हाथ धो दिए और एक बच्चा, उसमें छोटा बच्चा था। और जानते हैं सर, उसी दिन उसका जन्मदिन था, उसका नाम भी गांधी था और 2 अक्टूबर को भी उसका जन्मदिन था और गांधी जयंती के दिन ही उसका जन्मदिन था। अब बताइए कि उसके जन्मदिन के दिन उसका जन्मदिन मरण दिन में बदल गया। हम आपको रोकना चाहेंगे अजय जी, हम आपसे जवाब देंगे। आपने पूछा कि इतने दिन से ये जो प्रेमचंद यादव है इतना इलीगल काम किया, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? तो पत्रकार महोदय आपको यही जवाब देंगे। याद कीजिए, रावण ने तमाम ऋषियों और मुनियों का हत्या किया था। जब उसका पाप का घड़ा कब भरता है? जब सीता माता का हरण करता है। इसके बाद सारे पापों का देवरिया कांड में हुआ क्या है आप भी जानिएगा, तो मामला हैरान कर देने वाला है। इस मामले में जो आज यादव समाज के नेता उभर कर गए थे, ये प्रेमचंद यादव के घर है सामने। अभी हमारे साथ देवरिया कांड में ये दोनों पत्रकार भी थे और हम लोग साथ में गए थे। इन लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो जातिवाद हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है। पहले तो विकास जी ये जानना चाहते हैं, देवरिया कांड लगभग सारे लोग, पूरे भारत के लोग जान चुके हैं, क्या लग रहा है कि वहाँ पे जातिवाद हो रहा है कि नहीं? देखिए, वहाँ पे जो है कि खुल के जातिवाद हो रहा है। ये सवाल आपको पूछना ही नहीं चाहिए कि वहाँ पे जातिवाद हो रहा है कि नहीं। वहाँ पे खुल के जातिवाद हो रहा है और जातिवाद का जो है कि पुलिस डंडा कैसे चलाती है और जातिवाद का जो कीड़ा लोगों के मन में और लोगों के दिमाग में भरा हुआ है ना, उस कीड़ा को कैसे पुलिस जो है कि शांत कर देती है, आज वो दृश्य देखने को मिला और तमाम वीडियो वायरल हो रहा है। आप स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं कि किस प्रकार से खेतों में, रोडों पे पुलिस हाथ में डंडा पकड़े हुए और दौड़ा दौड़ा के लोगों को मार रही है, जो कि जातिवाद का कीड़ा और जातिवाद का बीज बोने के लिए प्रेमचंद यादव के घर के सामने खड़े थे और वहां पे और कोई नहीं था। अगर आपको न्याय मांगना है, अगर उनके साथ न्याय होना चाहिए, तो वो तो जातिवादी तो नहीं होना चाहिए। ये बताइए गलत हो रहा है या सही हो रहा है? देखिए, जो वहां पे हो रहा है, अगर सरकारी अधिकारी कर रहे हैं लेकिन लेट से हो रहा है, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा मामला और मुद्दा होने के बाद नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे सरकार दोषी है, लेकिन अब भी हो रहा है, दे रहा है, दुरुस्त है और शाम को सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाता है, तो उसको भूला हुआ नहीं बोलते हैं। लेकिन जो हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है। वहां पे बताइए कि तहसीलदार, एसडीएम और लेखपाल सारे लोग जमीन के नापी करने आए थे और प्रेमचंद यादव का जो घर है, घर महल नुमा घर जो आप लोग देख रहे हैं, वहां पे जो है कि नापी होता है। नापी होने के बाद जिस भाग में जो इलीगल जमीन था और वहां पे जो है कि घर बनाया गया है, वहां पे जो है कि बुलडोजर चलाया जाता, लेकिन वहां पे हजारों की संख्या पे यादव आते हैं, यादव समाज के लोग आते हैं और नेता और आते हैं। उनको जो है ना कि वो अपने समाज या जात के लिए उनको नहीं कुछ करना है, हाँ, उनको अपना राजनीति चमकाना है और राजनीति रोटी सेकने के लिए इस प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग कामयाब नहीं हुए। पुलिस डंडा चला के खेतों में दौड़ाते हुए, मारते हुए भगाती रही और वो लोग खेत में दौड़
तोड़ते रहे, गिरते रहे और भागते रहे। ये भी उभर के आ रहा है कि अगर उन लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है तो ये कहाँ तक सही है? दोनों घर के लोगों का जान गया है। अगर देखिए दोनों घर के लोगों का जान तो गया है, लेकिन वो जान गया है इसलिए वहां पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये समझने की बात है दोस्तों, बुलडोजर चल रहा है इसलिए कि वो घर इलीगल जगह पे बनाया से ये बताइए ना, आज कितने दिनों से वो घर बना हुआ है, आज अनलीगल आपको अब यही बात हम बोले, शुरू में ही आपका बात का जवाब हम दे दिए थे कि ये बात देखिए ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। इतना बड़ा मामला और मुद्दा होने